नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार आपके साथ। देखिए, अभी हम मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर और हमारे साथ में हैं श्याम सुंदर शरण जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हम सेक्युलर के। इनसे बात करेंगे। आज जीतन राम मांझी ने हाई टी की व्यवस्था की है, लिट्टी विथ मांझी की चर्चा हो रही है। खिचड़ी क्या पकेगा? लिट्टी बन रहा है, साथ में चोखा है, कुछ मीठा भी है, सारी चीज़ें हैं। कॉफ़ी भी है, चाय भी है, सूप भी है, बहुत सारी चीज़ें। आइए आनंद लीजिए। मुख्यमंत्री आ रहे हैं, राज्यपाल आ रहे हैं, सारे एनडीए के लोगों का जुटान है। उधर भी खबर गया है क्या? देखिए, ये पूरी तरह से एनडीए के घटक दलों का जुटान है जी। और एनडीए के सारे घटक दलों के लोग रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, सारे मंत्री हैं और जो जितने विधान पार्षदगण हैं, विधायकगण हैं, सभी माननीय हैं। सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता एनडीए के हैं, सबों को न्योता है और सब लोग जुट रहे हैं पूरे बिहार से। क्या स्पेशल आज करने का कार्यक्रम? नहीं, ये हमारा हर साल प्रोग्राम आता है। लिट्टी विथ मांझी हम लोग हर साल करते हैं, जिसमें मांझी साहब खुद रहते हैं, डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं और जो हमारे साथी घटक दलों के हैं वो लोग सारे लोग आते हैं। तो ये हमारा हर साल होने वाला एक गेट टुगेदर कार्यक्रम है। इसका कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलग निहितार्थ है, ये हम लोग हर वर्ष करते हैं। तो पूरे प्रदेश से नेताओं का आना होगा? पूरे प्रदेश से आएंगे, पूरे बिहार के लोग आएंगे, केंद्रीय मंत्री लोग रहेंगे, जिनकी उपलब्धता पटना में है, सारे लोग रहेंगे। कितने लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं आप लोग? जितने लोग आ जाएं। जितने लोग आ जाएं, यानी पूरी जबरदस्त व्यवस्था शरण जी ने और इनकी पार्टी ने किया हुआ है। पूरी, कोई बंधन नहीं है। हाँ। जितने लोग आएंगे सबका स्वागत है। सब लोगों का स्वागत है। है। अच्छा, इन सारी प्रक्रियाओं के बीच में आपने देखा होगा कि कल जिस प्रकार से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करती हैं, उसके बाद से पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने तीर छोड़ना चालू करते हैं। आप लोगों का कहना है कि ऐतिहासिक बजट है, बहुत अच्छा बजट है, बिहार की सुख और समृद्धि इससे और बढ़ेगी। लेकिन विपक्षियों का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ बिहार को झुंझुना पकड़ाने का काम किया गया है। क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, हमारे बयानों को केवल मत सुनिए या विपक्ष जो बयान देता है उसको मत सुनिए। जी। देश के तमाम अर्थशास्त्री क्या कह रहे हैं, कल से उसी पे डिबेट हो रहा है। जी। तो उनके जो और साथी इंडिया अलायंस के अन्य प्रदेशों के तो होते हैं, आपने देखा होगा कि पिछले बजट में भी वो लोग कहते हैं बिहार का बजट है, ये लोग कहते हैं कुछ नहीं है। तो भाई तुम फरिया लो, अपने जिन ठग मित्रों से दोस्ती करते हो और बिहार को ठगने लूटने का प्रयास करते हो, सबसे पहले उनसे फरिया लो कि वो क्या कहते हैं। तो उनके जो अन्य प्रदेशों के साथियों कहते हैं बिहार का बजट है, ये कहते हैं झुंझुना है। तो भाई झुंझुना इनको जनता ने पकड़ा दिया है, तो वो झुंझुना ही बजाते रहते हैं। इनके पेट में मरोड़ होता है, चूँकि जब तक इनका राज था, इनके माता पिता का राज था, तो बिहार को बीमारू बना दिया था। बिहार की एक सड़कें चलने लायक नहीं, एक बिजली के तार में बिजली नहीं। बिहार से सारे उद्योगपतियों को भगा दिया, लूट लिया, अपने बहनों की शादियों में किस तरह का ड्रामा किया। तो ये लोग तो शोरूम लूटने वाले, देश का खजाना लूटने वाले, जनता का खून चूसने वाले, नरसंहार कराने वाले, ऐसे लोगों को तो यही सूझेगा। अब इनके पेट में मरोड़ है कि कैसे बिहार इतनी द्रुत गति से विकास करता है। देश में सबसे ज़्यादा विकास दर बिहार का लगातार रहता है और 2 बजट आपने लगातार देखे होंगे। पिछले बजट में भी किस तरह की सौगात प्रधानमंत्री जी ने यहाँ दिया, तब तो बिहार में चुनाव नहीं था। इस बार भी बजट में बहुत सारा कुछ बिहार को मिला है। बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए, ढांचागत विकास के लिए पिछली बार भी इस बार भी मखाना आयोग बनाया गया। बिहार के खास तौर पे मिथिला के लोगों को लंबे समय से जिसकी उम्मीद थी वो फलीभूत हुआ। कई फूड पार्क बनने हैं, आपको ग्रीन एयरपोर्ट का आपको सामने आया। IIT ग्रीन एयरपोर्ट के लिए जगह को चिन्हित हुआ है, किस जिले में बनेगा? उसमें तो चिन्हित हुआ है, 3 जगहों पे कहा गया है। जो हमारा पटना का हवाई अड्डा है उसके भी विस्तारीकरण की बात की गई। तो सारी चीज़ों की क्लियरिटी के साथ ग्रीन एयरपोर्ट में तो पटना नहीं ना आएगा। ग्रीन एयरपोर्ट जहाँ पर नए सिरे से ढांचा तैयार, वो अलग से है। जी, जी, वो अलग से है। बेटा का विस्तार होना है, शायद वो उसी में है। उस पर हमको थोड़ा सा अच्छा, एक सवाल और करेंगे। मखाना बोर्ड की लगातार चर्चा हो रही है। बिहार के 10 जिलों में मखाना उत्पादन होता है। देश के करीबन 90% मखाना का उत्पादन यही 10 जिले करते हैं। 25,000 किसान इससे जुड़े हुए हैं। कहा जाता है मछुआरा समुदाय, मल्लाह
उसकी खेती करते हैं। एक पंथ दो तीर, मतलब दो शिकार किया है क्या आप लोगों ने? नहीं, पंथ एक हो देश के सर्वांगीण विकास के लिए। और जहां आपने देखा होगा कि कई सारी चीज़ें आई जिसमें असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोग आजकल देख रहे होंगे कि आप जो जोमेटो के माध्यम से, स्विगी के माध्यम से और भी जो डिलीवरी बॉय का काम करते हैं उनके लिए अलग से योजना है। तमाम क्षेत्रों पर जो आप कह लीजिए कि निचले तबके के लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, हर किसी का ध्यान रखा गया। 12 लाख तक की आमदनी टैक्स फ्री होगी। ये सब चीज़ें जो हैं, एक एक चीज़ जो है 12 लाख तक की आमदनी टैक्स फ्री होगी, ये आप सीधे सीधी नहीं कर सकते हैं। इसमें इफ बट भी है। दूसरा बात सर, हम एक और आपको रोकना चाहेंगे। मखाना की बात जहाँ तक हो रही है, बिहार में तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ किसान, 25,000 किसान सर मखाना से उद्योग से जुड़े हुए हैं। यानी कि अगर आप प्रतिशत निकालते हैं तो 1% किसान भी सीधे लाभान्वित नहीं होते हैं। उसके बाद में जो 25,000 किसान हैं, ये इनको आप आधुनिक तौर तरीकों से जो है आप इनको और बेहतर करेंगे ताकि इनकी कमाई हो। लेकिन अगर सही ढंग से देखा जाए तो पूरे किसानों के लिए इस बजट में कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसा विपक्ष का भी आरोप। कई चीज़ें हैं। अब एक चीज़ को अब मखाना जो आयोग बनेगा तो मखाना जो लगाने वाले किसान होंगे, उसमें जो लगने वाले मजदूर होंगे, उनकी जो ब्रांडिंग होगी, तो ऐसा नहीं हर चीज़ पर आपने किसानों के लिए आपने देखा होगा कई दालों के बारे में कहा गया कि तुअर दाल है, मसूर दाल है, इन सबों की खरीदारी भी अब सरकार करेगी। अगले 5 वर्षों तक उन चीज़ों पर भी है। मोटे अनाज पर आपने पिछले ही बजट में देखा होगा, इस बार भी उस पर फोकस किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि अन्य क्षेत्रों में नहीं है। ये चूँकि नया है इसलिए फोकस में है, ये लोगों के जहन में है। और बिहार में इसकी चर्चा इसलिए ज़्यादा है कि इसकी मांग बरसों से थी। एक तो वो लोग हैं जो मिथिला को बांटने की बात कर रहे थे। राबड़ी देवी जी तो मिथिला को अलग राज्य ही बनाने की मांग करती। तो वैसे लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप लोग भी कम से कम देखिए, कृषि एक ऐसा सेक्टर है जिसमें किसी एक योजना से आप पूरे देश के किसानों को, पूरे हर वर्ग के किसानों को लाभान्वित नहीं कर सकते। तो उसका एक सेक्टर, उसका सेक्टर अलग अलग है। और उसमें जब हम जाएंगे तो हर तरह, आप मान लिया दाल के बारे में जो कहा गया कि हम 3-4 तरह के दालों का खरीदारी सरकार करेगी, उसका MSP एक तय होगा और उस पर लगातार 5 वर्षों तक फोकस होगा, उसको प्राथमिकता मिलेगी। तो समझिए कि टाल के क्षेत्रों में भी है। टाल में कौन सा एरिया है? तो हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं लोगों को कुछ ना कुछ विशेष देने की कोशिश हुई है। आपको बीच में एक जगह और रुकूंगा। एक दूसरा सवाल है सर, कोसी बाढ़ की त्रासदी जो है हर साल झेलता है। आज़ादी के बाद से हजारों लाखों करोड़ रुपए, अरबों रुपए बर्बाद कर दिए गए हैं, लेकिन समस्या हर साल बढ़ ही रही है, खत्म नहीं हो रही है। चर्चाएं इस पर हो रही हैं, घोषणाएं हो रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, खत्म नहीं हो रही हैं, ये सही है, लेकिन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, ये गलत है। आपने देखा होगा कि जब कोसी की त्रासदी आती थी तो किस तरह से लोग बेघर होते थे और बरसों लग जाते थे उनको बसने में। 2007 की त्रासदी आपने देखी होगी, आपको याद होगा। उसके बाद से इतने लंबे समय से 2017-24 हो गया, 17 साल गुजर गए। 17 साल में आपने नहीं देखा होगा कि कोसी की वैसी त्रासदी आई। बाढ़ को हम रोक नहीं सकते, आपदा को हम बिल्कुल रोक दें, इतनी ताकत हम में आप में किसी में नहीं। प्रकृति को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसकी मुकम्मल तैयारी होती है। लोगों को फिर से बसाना हो, इतनी ज़बरदस्त तरीके से इसी बार बाढ़ आया था, लेकिन उसमें आपने देखा कि कितने लोग हताहत हुए। हमने जानवरों तक को बचाया, लोगों की आदमी की तो बात छोड़ दीजिए। और सबों को बेहतर तरीके से फिर से पुनर्वासित करना, वैसे जगहों को चिन्हित करके फिर उनको दूसरे जगह ले जा कर के बसाना, ये सारी चीज़ें सरकार कर रही हैं। चीज़ें एक दिन में समाप्त नहीं हो सकती, ये उत्तरोत्तर विकास होता रहता है। समस्याएं भी आती रहती हैं और उस पर हम काम करते हैं। इंटरनेशनल कुछ कारण होते हैं, कुछ मजबूरियां होती हैं, जिसके चलते मुकम्मल जो उसमें काम होना होता है वो पूरी तरह से अमली जामा नहीं पहन पाता है। लेकिन सरकार के स्तर से जो कुछ बन सकता है वो करने का प्रयास जारी है। आपने देखा होगा कि विपक्ष कैसे रोना रो रहा था। आपने इसी बार बाढ़ की त्रासदी जो कोसी की आपदा थी, उसमें आपने अगर रिपोर्टिंग की होगी तो देखा होगा कि कैसे लोगों को 99% तक बचा लिया गया, कितने कम लोग हताहत हुए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा। लगातार कहा जाता है कि तटबंध टूटते हैं, लोग विस्थापित होते हैं, कष्ट झेलते हैं, फिर से तटबंध बनते हैं। सरकार जनता के लिए तो सोचती है, लेकिन ये तटबंध टूटना और बनना, इसमें ठेकेदार और नेता मालामाल होते जा रहे हैं, जनता का कष्ट दूर नहीं हो रहा है। इसका भी आरोप लगते रहता है सर आप लोगों पर। देखिए, आरोप लगना और जमीन पर जो है वो दोनों में फर्क होता है। तो
आरोपों के बारे में आप तथ्यात्मक रूप से आंकड़ों के साथ जब जाएंगे, जी। जो लोग आरोप लगाने वाले हैं, हमने तो उनको कई बार चैलेंज दिया है। हम तो जो 45 ऐसी घर में लगा करके नेता प्रतिपक्ष जो मज़ा लेते हैं, जब बिहार में बाढ़ थी तब वो ईरान, जापान, तेहरान थे, तब उनको इसका ज्ञान नहीं था। माता पिताजी 15 वर्षों तक राज करते रहे, तब उनको इसका भान भी नहीं था। तो वैसे लोगों के सवालों का क्या जवाब दिया जाएगा, जिनको मखाना उद्योग लगने से, मखाना आयोग बनने से भी पेट में अभी तक मरोड़ है, तो वैसे लोगों के सवालों के क्या जवाब आप देंगे। तथ्य है, ज़मीन पर उसका कह लीजिए कि आप जाकर के देख सकते हैं, वहाँ के लोगों से बात करें। समस्याएं, मैंने पहले भी कहा, 100% समस्याओं का निराकरण दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। व्यवस्थित तरीके से उसको हम चीज़ों को दुरुस्त करने का 100% सही मानसिकता के साथ कर सकते हैं। अमली जामा पहनाने में अफसर होते हैं कुछ, समाज से न कभी दलाल खत्म होगा, न कभी वैसे असामाजिक तत्व खत्म होंगे। कैसे खत्म होंगे? जब ऐसे लोगों को जुटा करके विपक्ष अपनी राजनीति में रोटी सेकेगा तो कैसे खत्म होगा? ये लोकतंत्र है, राजतंत्र तो है नहीं कि सबको फांसी आप लगा देंगे। सारी व्यवस्था है, लेकिन उनको प्रोटेक्ट करने वाले मसीहा, गरीबों के मसीहा के नाम पर जो डकार रहे हैं माल बिहार का, लगातार 40 वर्षों से कभी सत्ता में, कभी सत्ता के बाहर रह कर के भी अपना एक काम वो करते रहते हैं। रात के अंधेरे में मीटिंग करते रहते हैं, कभी तो मुख्यमंत्री आवास में करते थे, अब तो घूम घूम के करते रहते हैं। तो खैर, उनका प्रयास भी जारी है, हमारा प्रयास भी जारी है। ईमानदारी से अगर देखिएगा तो अब जो जंगल राज की काली रात थी वो अब लौटने वाली नहीं है। और एकदम इसी खुशनुमा माहौल में बिहार नित आगे बढ़ रहा है, कोशिश हो रही है जी। और उस कोशिश में कोई कह लीजिए कि बिल्डिंग जो धाराशायी हो गया, उसको इमारत बनाने में समय लगता है। और तब जब उसका भय आज भी लोगों के बीच में है, वो बीच में किसी तरह से वापस आ जाते हैं। तो जब आ जाते हैं तो जो उद्योग कल कारखाने लगाने वाले होते हैं वो डर जाते हैं, उनको लगता है फिर आ जाएगा, तो बाघ आया, फिर जंगल राज आ जाएगा। बिल्कुल, अभी बाघ अभी भी कभी कभी गुर्राता है, कभी कभी आवाज़ देता है, तो लोग सहम जाते हैं। अच्छा। तो उस बाघ को इस बार 2025 में जनता अच्छे से समाप्त कर देगी। एक नया सूरज हम लोग देखेंगे और नई पीढ़ी भी सजग हो रही है, सबल हो रही है, आगे बढ़ रही है, चीज़ें दुरुस्त होंगी। बिहार मुकम्मल जो विकास के रास्ते पर द्रुत गति से चल रहा है, उसको आप एक देखिएगा। आज आप पटना में घूम रहे हैं तो आप देख रहे हो किस तरह से विकास हुआ है। हमारे तो कई दोस्त आते हैं जो कहीं कोई अहमदाबाद में कहीं शिफ्ट हो गया, किसी को 10 साल के बाद, किसी को 15 साल आने के बाद मौका मिला, तो वो कहता है कि पटना कितना बदल गया। आज मरीन ड्राइव के विकास के लिए आपको देखिए राशि आवंटित की गई, 1 लाख से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो एक एक चीज़ पर काम हो रहा है। डबल डेकर आपको फ्लाईओवर बन रहा है। फ्लाईओवर पूरे देश में अगर किसी शहर में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा आपको पटना में दिखेगा। कितनी 4 लाइन सड़कें पूरे बिहार के चारों तरफ से, अब आप 3 से 4 घंटे में कैपिटल पहुंच जाते हैं। जिस गया को जाने में 6-6 घंटा, 7-7 घंटा, 8-8 घंटा लग जाते थे, नवादा से गया जाने में 5 घंटा लगता था। राजदूत मोटरसाइकिल का 3rd गियर नहीं लगता था। आज आप सब देखिए कितनी। बिल्कुल, ये हमारा भी मानना है कि सड़क के मामले में इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। बिजली के मामले में अच्छा काम किया है और इसको नकारा नहीं। एजुकेशन के मामले में भी जो होना चाहिए था उसमें और गुंजाइश है। लेकिन बिहार के बच्चे किस तरह से विकास कर रहे हैं, इसका भी नमूना आप देखते होंगे कि आईटी के सेक्टर में कितना द्रुत गति से। हाँ, अब हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि वो आईटी सेक्टर बिहार में स्थापित हो। कई चीज़ें हैं। आपको आने वाले 1-2 वर्षों में जब संतोष सुमन जी, ऐसे और भी कुछ चेहरे हैं, नीतीश मिश्रा जी हैं, बिहार के जितने मंत्रियों का लिस्ट, अब तो बहुत सारे मंत्री आपको ऐसे दिखेंगे जिनका काम बोल रहा है, और बिहार जो आप लोगों का टारगेट है, जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त जल्द से जल्द करेगा। उस ओर है। जीतन राम मांझी जी की चर्चा आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया में भी कितनी तेजी से आ रही है कि जब वो एमएसएमई मंत्रालय उन्होंने संभाला, कितने सौगात उन्होंने बिहार को देने का काम किया। गया का तो समझिए कि जीर्णोद्धार एक तरह से नया गया आपको दिखेगा। आगे आने वाले 10 साल में वो नोएडा की तरह विकसित होगा। तो अब आपकी बातों को हम लोग विराम देने का कार्य करते हैं। एक जाते जाते एक छोटा सा और संक्षिप्त जवाब चाहेंगे। 10 में से कितना नंबर बजट को आप देते हैं? हम तो 10 में 10 देते हैं।
10 में 10। चूंकि जितना प्रयास केंद्र सरकार कर सकती है जी उस अपने संसाधनों के साथ जी अपनी तमाम तरह की समस्याओं, इंटरनेशनल बाधाओं, इंटरनेशनल कई तरह की चीज़ें आपको अभी देखने को आ रही हैं, उन तमाम चीज़ों से निकाल करके देश को विकास की ओर, जैसे बड़े से बड़े अर्थशास्त्री कहते थे कि देश का विकास दर जो है 2% से नीचे आ जाएगा, तो 1% से नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे क्रैश हो जाएगा। वैश्विक कुछ एजेंसियों के साथ मिलकर इसी देश का विपक्ष जो है किस तरह से हमारे उद्योगपतियों को घेरने का प्रयास, कैसे शेयर मार्केट को लुढ़काने का प्रयास किया, कितनी साजिशों के बीच में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और उसमें इस बजट को आप देखेंगे तो एक समेकित भारत का, एक आगे आने वाले भारत का जो विजन है, जो ब्लूप्रिंट है, जो 2047 का ब्लूप्रिंट है, वो आपको दिखेगा। मेक इन इंडिया की जो बात है, तमाम चीज़ों, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की जो बात है, हम केवल मार्केट बनकर नहीं रह जाएं, हम मैन्युफैक्चरिंग की ओर जा रहे हैं, बड़े स्तर पर हमारी तैयारी है। उन तमाम चीज़ों का आप देखेंगे कि आपको एक समावेशी बजट ये दिखेगा। और ये बहुत ही सुंदर, आने वाले भविष्य में जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री अभी बने हुए हैं उनको भी समझ में आएगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ श्याम सुंदर शरण, जिनका स्पष्ट तौर से कहना है कि अगर नंबर देने की बात की जाए तो मैं इस बजट को 10 में 10 नंबर दूंगा। हालांकि हमारी जनता, हमारी ऑडियंस इन बातों से कितनी सहमत है, कृपया कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएं, अपनी भावना से हमें अवगत कराएं। खबरों का सिलसिला हमारे साथ लगातार इसी तरीके से बरकरार रहेगा।